दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख कितना सुंदर दिखता है ना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रामायण तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भगवान श्री राम के वनवास के बारे में सुना ही होगा। जी हाँ, ये कथा हमें रामायण से प्राप्त होती है। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए निकल गए थे। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, माता सीता जंगल से गुजर रहे थे, तब माता सीता को बहुत प्यास लगी थी। लेकिन दूर दूर तक कोई नदी नहीं थी या तालाब नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। तो भगवान श्री राम ने जल देवता को प्रार्थना की, और हमारे आसपास कोई जल नहीं है यानी पानी नहीं है, तो आप हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि हम जल के पास पहुंच सके। तो उसके बाद भगवान श्री राम के पास एक मयूर आया यानी एक मोर आया, और मोर ने भगवान श्री राम से पूछा कि क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, आपको कोई सहायता की आवश्यकता है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि सीता को प्यास लगी है, कृपया करके जलाशय तक का रास्ता बताओ। तब मयूर ने कहा कि मैं आपको एक जलाशय का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चूक भूल हो सकती है। तो क्योंकि मैं तो ऊपर से उड़कर चलूँगा और आप जंगल के रास्ते से आएंगे, तो रास्ता दिखाने में गलती हो सकती है, तो आप हमें क्षमा कर देना। तभी मोर कहता है कि मैं ऊपर से अपना एक पंख गिराता चलूँगा, और उस पंख के रास्ते से आप आ जाना, आपको रास्ता ढूंढने में सहायता होगी। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। फिर मोर उड़ने लगता है और नीचे अपना पंख डालते चलता है। उसी पंख के सहारे भगवान श्री राम जलाशय की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ। मोर के पंख गिरने का एक विशिष्ट समय होता है, और जब मोर अपनी इच्छा से या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पंख बिखेर देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में कुछ ऐसा ही होता है। मोर अपना पंख नीचे डालता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। पंख के सहारे रास्ता ढूंढते हुए भगवान श्री राम चलते रहे, और उनकी दृष्टि में एक जलाशय आया। तो उन्होंने मन ही मन में मोर को आभार मानकर जलाशय की ओर बढ़े और माता सीता को जल दिया। जब माता सीता पानी पीकर तृप्त हो गई, तब भगवान श्री राम ने बाजू में देखा कि मोर वहाँ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। जैसा कि हमने बताया आपको कि मोर के पंख गिरने का एक विशिष्ट समय होता है, और समय से पहले अगर उसके पंख बिखरेंगे तो मोर की मृत्यु निश्चित होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ। मोर मूर्छित पड़ा था, और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि पूरे संसार को प्यास बुझाने वाला परमेश्वर प्रभु श्री राम और माता सीता की प्यास बुझाने का अवसर मुझे मिला है। तो मैं धन्य हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मैं प्रसन्नता से अपने प्राण त्याग सकता हूँ। तो भगवान श्री राम ने मोर को एक वरदान दिया कि द्वापर युग में इन पंखों में मैं अपने सिर पर लग धारण करूँगा। तो दोस्तों, यही कहानी है कि त्रेता युग में मोर को दिए गए वरदान के कारण द्वापर युग में प्रभु श्री राम ने श्री कृष्ण के अवतार लिया और अपने सर पर मोर पंख धारण करने लगे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लिया। दोस्तों, यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई थी। तो आपने इस वीडियो में ये जाना कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण किया हुआ है।